राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो चुका है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। आरोपी पर सुखदेव नगर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी जरूर देखने को मिल रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए जिस तरह से ये जानकारी मिल पाई है, खबर छनकर सामने आ पाई, 4 साल की मासूम के साथ ये दरिंदगी। फिलहाल ये भी जानकारी है कि वो जो आरोपी है, जो दरिंदा है, वो फिलहाल फरार है। किस तरह से पॉक्सो एक्ट के बाद ये मामला दर्ज करने के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है। एक जो बढ़ी का काम करने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति ने जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद जब मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़ा, उनके साथ जम करके मारपीट की, तो इस दौरान जो है पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी भागने में सफल रहा। उसके बाद से जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच की जा रही है। घटनास्थल का जो पीओ है उसे भी नोट की जा रही है और पूरे मामले को लेकर के आसपास के लोगों से भी और पीड़ित परिवार से भी बयान दर्ज किए गए हैं। और इस बयान के अनुसार जिस तरह से घटनाक्रम हुई है, उसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत रांची के सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस के द्वारा जो है वह छापेमारी की जा रही है। हालांकि आरोपी जो है वह बताया जा रहा है कि शादीशुदा है और वह अपने पूरे परिवार के साथ पीड़िता के घर के पास में ही रहता था। लेकिन जिस तरह से पीड़िता कल देर शाम को अपने घर पर नहीं थी, उसे जब अब उनके परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की, तो उसके बाद पास से ही उसके रोने की आवाज सुनाई दी। और जब उनसे जाकर के पीड़िता से जब बातचीत की गई, मासूम से जब बातचीत की गई, तो मासूम ने पूरी कहानी बयां कर दी। और जिसके बाद आरोपी को कुछ पकड़ करके स्थानीय लोगों ने काफी देर तक रखा। लेकिन जिस तरह से मोहल्ले के लोगों ने सूचना पुलिस को देर से दी, इस पूरे मामले को लेकर के खुद चल करके जब तक थाने पहुंच करके सूचना देते, तब तक आरोपी जो है भीड़ का फायदा उठाते हुए वहां से भागने में सफल रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सुखदेव नगर थाने की एक पुलिस और एक टीम जो है घटनास्थल पर लगातार बनी हुई है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस के द्वारा जो है वो खंगाला जा रहा है कि किस तरह से बच्ची को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाया गया और उसके बाद इस तरह की दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी किस दिशा पर भागे हैं, वह भी जांच की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि चूंकि आरोपी जो है वो किराए के मकान में रहता था, बताया जा रहा है, और घटना के बाद से ही वह जब फरार हुआ है, तो उसके पैतृक आवास से लेकर के वो तमाम संभावित ठिकाने जिस जगह पर जानकारी दी थी कि जो आरोपी है वो बगल के घर में ही रह रहा है, अपने पूरे परिवारों के साथ रह रहा है। आरोपी सिर्फ फरार है या क्या उनके परिजन वहां पर रह रहे हैं? क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत देखिए मामला भी दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है, तो क्या उनके परिवार वाले अब भी वहीं आसपास रह रहे हैं? नहीं, आरोपी जो है वो तमाम लोगों के साथ फरार हो गया। धीरे धीरे जो तमाम जो लोग हैं वो अपने घर को छोड़ करके फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस को बहुत चीजें की जानकारी मिल गई है, क्योंकि मासूम बच्ची के साथ इस तरह के दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ली हुई है। पुलिस की एक टीम लगातार आरोपी के पीछे है और बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी किया जा सकता है। हालांकि घटना को लेकर के स्थानीय समाज सेवी हो, स्थानीय लोग हो, उसमें खासा आक्रोश है। उनका भी कहना है कि अगर पुलिस के स्तर से पकड़ने में देरी होती है, तो ये तमाम जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, समाज सेवी जो है, वो अपने स्तर से काम करेंगे और बहुत हद तक कोशिश की जाएगी कि आरोपी की खोजबीन जो है वो तेज की जाए और पकड़ करके पुलिस के हवाले तक किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जब यह पूरी घटना घटी, जब आरोप लगा कि 32 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा जो है एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही लगातार उनके खिलाफ जो है ग्रामीणों में खासा आक्रोश है, आसपास के लोगों में खासा आक्रोश है। तो ऐसे में अब आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास न सिर्फ स्थानीय बल्कि जो पुलिस है वह भी लगातार कर रही है। जो कि परिवार के साथ रहता था वहां पे, लेकिन धीरे धीरे करके तमाम जो लोग हैं घर को खुले में ही छोड़ करके जो है भागने में सफल रहे हैं। तो घर पे मौजूद जो साजो सामान है और अन्य चीजें हैं, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके आधार पर कई चीजों को खंगाला जा सके। उसके पैतृक आवास से लेकर के
हर एक लोकेशन जिन जगहों पर वो भागने में के फिराक में है, उन ठिकानों पर पुलिस की जो टीम है वो रवाना हुई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पूरे कांड का खुलासा रांची पुलिस की तरफ से, सुखदेवनगर थाने की पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में यह पुलिस जो है लगातार काम कर रही है। चलिए इमरान, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। तो जो जानकारी हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान राजधानी रांची से दे पा रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर ये जरूर जानकारी मिल पा रही है कि आरोपी फरार है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मामला दर्ज होने के आधार पर पुलिसिया कार्रवाई पे आगे बढ़ रही है और पुलिस हर एंगल से अब इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।